बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिजारत के अंदर शरअन नफ़ा लेने की हदूद इस्लाम ने क्या बयान की है? क्या इसकी कोई तहदीद है कि इतना ही नफ़ा लिया जाए या इसके अंदर इजाज़त है? चुनांचे शरीयत का इस सिलसिले में कायदा और कानून ये है कि जो चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, बेची ख़रीदी जाती है, बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, उसके अंदर नफ़ा लेने की मिक़दार शरीयत ने कोई मुतय्यन नहीं की है। आप अगर 10 रुपए की चीज़ 1000 में बेच दीजिए तो भी आपको इजाज़त है, इसमें कोई हरज नहीं। या 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेच दीजिए, शरई एतबार से नफ़े की कोई हद मुतय्यन नहीं है कि हाँ 10 रुपए की चीज़ 20 ही में बेचना ऐसी कोई तहदीद शरीयत ने नकल नहीं की है। 2 गुनी कीमत में भी बेचा जा सकता है, 3 गुनी 4 गुनी, जितना नफ़ा आपको लेना है उतना लेने की आपको इजाज़त है। शरीयत ने इसकी कोई हदूद और क़ुयूद बयान नहीं की है। लेने वालों को लेने का इख्तियार है और ना लेने का भी इख्तियार है। जो गिराहक है, मुश्तरी है, उसको इख्तियार है कि 100 रुपए की चीज़ मिल रही है, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आपकी मर्ज़ी है। अलबत्ता शरीयत ने यह हुक्म नाफिज किया है कि बेचने वाले को झूठ नहीं बोलना है। बेचने वाला झूठ ना बोले कि मुझको ये चीज़ 90 रुपए की मिली है और कसम खा करके कहता है कि मुझको 90 की मिली है, मैं तुमको सिर्फ 10 रुपए के नफ़े के साथ बेच रहा हूँ। या जितने की भी मिली है आप उससे 2 गुना 3 गुना झूठ बोल करके फिर ये कहे कि मुझे इतने की मिली है, हालांकि असल हकीकत इतने की नहीं है। असल हकीकत वो 20 रुपए की चीज़ है और आप झूठ बोल करके कह रहे हैं कि 50 रुपए की मिली है। तो इसका इल्तिज़ाम शरीयत ने मना किया है कि बेचने वाला जो बाया है उसको झूठ बोलने से एहतराज शरीयत ने लाजिम करार दिया है कि झूठ बोल करके अपने सामान को न बेचे। और ख़रीदने वाले के सामने ये ना कहे कि हमने इतने में ख़रीदा है, आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मैंने कितने में ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, उससे आपको क्या लेना है। हमने जितने में भी ख़रीदा आपको 100 रुपए की दे रहा हूँ, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल अगर मुश्तरी के सामने कहने की ज़रूरत पड़ जाए, कभी कहना ही पड़ जाए, तो ख़रीदार के सामने ख़र्च और नुकसान सबको मिला करके कहा करे कि हमको इतने की पड़ी है। मसलन एक चीज़ है, एक कपड़ा है, ये इसकी असल कीमत 100 रुपये है, लेकिन आप जब मार्केट में गए तो आपका ये जाना, मसलन मैं बम्बई में हूँ, कुर्ला में आप कुर्ला से चल करके गए हैं गोवंडी या क्राफर्ड मार्केट गए हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए। अब यहाँ से कुर्ला से चल कर के आप बम्बई जाते हैं या गोवंडी जाते हैं या दादर जाते हैं या किसी भी इलाके का आप नाम ले लीजिए, उस एरिए के अंदर जाते हैं, तो आप यहाँ से टैक्सी से जाए, रिक्शे से जाए या ओला से जाए, उबर से जाए या इस तरीके से ट्रेन से जाए, या आपको जिस चीज़ से जाना है, या अपनी निजी गाड़ी से गए हैं। अब गाड़ी का ख़र्चा है, पेट्रोल का ख़र्चा है, किराया है, और फिर उधर से जब आप माल लेकर के आएंगे तो वो माल लेकर के आने का गाड़ी का ख़र्चा है, किराया है, और जो उसके ऊपर हम्माल सामान को उठा करके रखा है उसको आपने ख़र्चा दिया है। जिस कारखाने से उठाया है वहाँ से उठा करके हाथ गाड़ी पर ला करके आपने टैक्सी पर रखा, फिर टैक्सी से जो है आप लेकर के आए कुर्ला या धारावी या साइन या बांद्रा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ लेकर के आए। तो अब असल कपड़े की जो कीमत थी, टी शर्ट था या फ्रॉक था बच्चों का, या बच्चों के कपड़े थे या जो भी कपड़ा था, तो उसकी असल कीमत मार्केट से जो आपने ख़रीदा है वो 100 रुपए की थी। एक कुर्ता 100 रुपए का था, लेकिन ये जो किराया लगा,
आपका जाना आना और आपका किराया लगा, हमाल को दिए, बोझ उठाने वाले को दिए, टैक्सी का किराया वगैरह, इन सब को जोड़ने के बाद आपका ये कपड़ा जो 100 रुपये का था ये 150 रुपये का हो गया। अब 50 रुपया आपकी मजदूरी बढ़ गई, इस पे किराया लग करके, मजदूरी ले करके, मेहनत मशक्क़त करके ये आपका 50 रुपया किराया बढ़ गया। तो आप उसको ये नहीं कहे कि मुझको ये 150 रुपये की मिली है, बल्कि ये कहे कि आप मुझको ये 150 रुपये की पड़ी है, आपको लेना है तो मैं आपको 150 रुपये तक दे सकता हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझको ये 100 रुपये की पड़ी है, बल्कि आप अब ये भी नहीं कह सकते हैं आपके मुझको मैंने ये 150 रुपये में ख़रीदा, ये भी झूठ हो जाएगा। अब आप ये कहिए कि मुझको ये चीज़ मेरे तमाम तर अखराजात को जोड़ने के बाद मुझको ये चीज़ 150 रुपये की पड़ी है, इसलिए मैं आपको 150 रुपये की दे रहा हूँ, या आपको जितना उसमें नफ़ा लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। और इस तरीक़े से अगर आप कहते हैं तो आपका ये झूठ भी नहीं होगा और आपके लिए इस तरीक़े से कारोबार करना और तिजारत करना जायज़ और दुरुस्त होगा, इसमें झूठ भी नहीं होगा और आपकी तिजारत भी हलाल होगी नफ़े के साथ। लिहाजा ये ना कहे कि मैंने इतने में ख़रीदी है, बल्कि ये कहे कि मुझको ये चीज़ें इतने में पड़ी है। हदीस शरीफ में झूठ बोलने से भी मना किया गया है और धोखा देने से भी मना किया गया है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हमला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना व मन गश्शना फलैसा मिन्ना। ये रिवायत बड़ी मशहूर है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबु मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 70 पर, और बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी हदीस नंबर 101 है। तिरमिज़ी में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कज़बल अब्द तबाअद इंदल मिल मीलन मिन नतनी मा जाअ बिही। ये तफसील है इस हदीस के अंदर। सुनन तिरमिज़ी बाब मा जाअ फी सिद्क़ वल किज़्ब, जो हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 18, दारुस्सलाम का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी हदीस नंबर 1972 है। फिर सही बुखारी में इस तरीक़े से भी अल्लाह ताला ने मना किया है झूठ बोलने से, अगरचे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को हदीस शरीफ के अंदर बयान किया गया है। उसमें एक आखिर का जो जुमला है वो शहादतुज़्ज़ूर, ये झूठ बोलने से, झूठी गवाही देने से अल्लाह ने मना किया है। वो रिवायत बड़ी तफसीली है, मुख्तसरन ये के अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़ौलुज़्ज़ूर औ क़ाल व शहादतुज़्ज़ूर वग़ैरह जो है ये बुखारी की रवायत में मुख्तलिफ़ मकामात पर इमाम बुखारी ने इसको नक़ल किया है। बुखारी शरीफ किताबुत तफ़सीर बाब क़ौलिल्लाहि ताला वमन अहयाहा, जो हिंदी नुस्खा उसकी पहली दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 15 सफ़ा नंबर 1115 है, 1015 यानी 1015 हदीस नंबर 6606 है। फ़तहुल बारी का हदीस नंबर 6871 है। सही मुस्लिम में भी ये रवायत मौजूद है बाबु बयानिल कबाइर व अकबरिहा, के हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 64 और बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 88 है। फतावा कासमिया में भी इसको नकल किया है 19वीं जिल्द सफ़ा 523 और 524 पर। फतावा महमूदिया में भी इसको नकल किया है। इन मकामात पर तफसील को देख सकते हैं इस सिलसिले में।